हेलो एवरीवन, एम सलोनी एजुकेशन 91 में आप सबका स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अब सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, सुपर टेट एंड हमारे यू टेट यूपी टेट सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हमारा सेशन। एंड सी टेट सभी के लिए है इम्पॉर्टेंट है। बट आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाई दिया होगा कि देखो सी टेट, ठीक है, एक होता है सी टेट, एक होता है यूपी टेट। ठीक है, क्या कहते हैं सब लोग इसकी तरह डिफरेंट सेम पढ़ाते हैं कि यूपी टेट में वही आएगा, सी टेट में वही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सी टेट का अपना अलग सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस तो वही है, मतलब क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग होता है सी टेट में, बट यूपी टेट में भी अलग होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगा कि सी टेट में क्या होता है, एक फैक्ट वाइज क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं, एक बच्चे के समझ के आधार पे, मतलब कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं। बट यूपी टेट में ऐसा नहीं पूछते हैं। यूपी टेट में क्या होता है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, सुपर टेट। ठीक है, अब ये जो पढ़ेंगे हम सुपर टेट के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, सुपर टेट के हिसाब पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मैं आपको बताती रहूँगी कि लास्ट ईयर कौन सी क्वेश्चन आई थी। स्टार्ट करते हैं बाल विकास। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, आपको सुपर टेट अगर मैं बोल रही हूँ, आपको सुपर टेट में अगर हमें सीडीपी पढ़नी है, ठीक है, सीडीपी पढ़नी है, तो उस सीडीपी में आपको क्या पढ़ना है, 10 नंबर का आपको बाल विकास पढ़ना है। ठीक है, 10 नंबर को आपको पढ़ना है जीवन कौशल। ठीक है, क्या पढ़ना है, जीवन कौशल के बारे में पढ़ना है, तो वो 10 नंबर का आएगा। एंड नेक्स्ट आएगा आपका शिक्षण कौशल। ठीक है, शिक्षण कौशल, तो 10 नंबर का आपका ये आएगा। तो आपको क्या है, 10 का ये पढ़ना है, 10 का ये पढ़ना है, और इसमें भी क्या होता है, आपके फैक्ट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं फर्स्ट बाल विकास। मैंने आपको बताया कि बाल विकास, देखिए बाल विकास में क्या है कि इसमें हम बच्चे के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बच्चे के बारे में, बच्चे के बारे में स्टडी की जाती है। बाल विकास में क्या होता है, विकास का मीन्स क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे यानी कि जो हम ही लोग होते हैं हमारा, जिसमें हमारा जो भी विकास होता है वो मृत्यु पंथ जन्म यानी कि गर्भावस्था से लेके मरणोपंत है, जब तक हम मरते हैं तब तक हमारा विकास होता रहता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें क्या होते हैं, हम बच्चों के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर हम इसमें लेकर चलते हैं वैयक्तिक विभिन्नताएं। वैयक्तिक विभिन्नताओं को इंग्लिश में बोला जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। जैसे इंडिविजुअल, जैसे लाइक देखो मैं हूँ, मेरे अलग, मतलब मेरे में अलग डिफरेंस होंगे, आप लोगों में अलग डिफरेंस होंगे, आप लोग में अलग स्किल हो सकते हैं। मेरे में क्या पढ़ाने का स्किल है, ठीक है, आप में हो सकता है पढ़ाने का सिंगिंग का स्किल हो। ठीक है, आप में हो सकता है कि आप मैथ्स में अच्छे हो, साइंस में अच्छे नहीं हो सकता है आप हिंदी में अच्छे हो, संस्कृत में अच्छे नहीं हो। तो इस तरह से क्या है कि एक हर एक बच्चे में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, इंडिविजुअल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखो जब भी क्या है कि हमें अगर सीडीपी पढ़नी है, तो हमें सीडीपी पढ़नी है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके सीडीपी पढ़ोगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ फैक्ट चीज़ें होती हैं वो हमें नॉर्मली याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जैसे क्या होता है कि जैसे ये एक देखो देखो, ये सपोज करो ये माता है एंड ये हमारी पिता है। ठीक, अब ये क्या है, जैसे ये क्या है, इसका अंडाणु एंड इसका शुक्राणु मिलकर क्या होता है, जायकोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जायकोट का निर्माण करते हैं, तो इससे क्या होता है, धीरे 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 बच्चे का क्या बनना शुरू हो जाता है। तो आप सबको अच्छे से पता होगा। तो उसी से तभी से क्या होता है, हमारा विकास स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि बिकॉज ये है आपकी थोड़ी बाहर की बातें हैं और आप लोग को सब चीज़ें पता होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए वैयक्तिक विभिन्नताएं। अब क्वेश्चन आता है कि वैयक्तिक विभिन्नताएं जो होती हैं किस कारकों के आधार पर होती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस कारकों के आधार पर होती हैं। तो ये क्या होती है, आनुवांशिकता व पर्यावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के कारण क्या होता है, बच्चे में हर तरह के इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। क्योंकि देखो मैं अगर यहाँ हूँ, सपोज करो मैं मैदानी क्षेत्रों में रह रही हूँ, तो मेरे क्या होगा, मेरे में अलग ही तरह का मतलब एक इन्वायरमेंट होगा। आनुवंशिकता का मतलब क्या है कि जो हमें पीढ़ी दर हमें क्या होता है कि मिलते रहते हैं, वही हमारा क्या होता है, आनुवंशिकता होता है।
ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब जो एनवायरनमेंट है, सपोज करो मैं एक गंदे से एनवायरनमेंट में रहती हूँ जन्म से, तो मेरे अंदर वही आदत होंगी। ठीक है। एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहूँगी तो अच्छी आदतें होंगी। तो क्या है कि एक हमारा जो वैदिक विभिन्नताएं होती हैं वो हमारे किस कारक पर निर्भर करती हैं, तो वो हमारे आनुवांशिकता एवं पर्यावरण पर निर्भर करती है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से सीखनी है। ठीक है। चलिए, अब क्या है देखो, 1869 ईस्वी में, ठीक है, 1869 ईस्वी में क्या है देखो, सर फ्रांसिस गाल्टन ने क्या है कि एक पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक कौन सी थी? हेरिडेटरी जीनियस। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जो हेरिडेटरी जीनियस थी वो किसकी पुस्तक थी और वो कब लिखी थी? तो वो लिखी थी 1869 ईस्वी में सर फ्रांसिस गाल्टन ने लिखी थी। ये किस उस बेस पे लिखी थी? आनुवांशिकता बुद्धि के उस पे लिखी हुई थी बुक। ठीक है। पर मैंने पढ़ी नहीं है, बस मुझे पता है। ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट सुपर टेट में, यानी कि 2018 वाले सुपर टेट में ये क्वेश्चन आया था। ओके, चलिए आप सबको पता होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पुस्तक बता दी। पुस्तक क्या थी? हेरिडिटी जीनियस एंड सर फ्रांसिस गाल्टन इसके लेखक हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये देखो क्या है कि जो हेरिडिटी है, ठीक, अब मेरे नोट्स आपको समझ तो नहीं आएंगे, बट मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगी। ठीक। अब देखिए, अब हेरिडिटी है, ये क्या है? आधार के बेस पर। किस पर? आधार के बेस पर क्या होता है, जो वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं, एक तो क्या होती है देखो, शारीरिक, ठीक है, फिजिकली। दूसरा होता है मानसिक। ठीक है, आपको याद रखना है, मानसिक। एंड नेक्स्ट होता है व्यक्तित्व। ठीक है, पर्सनैलिटी। और व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है? मुखौटा। तो आपको ये भी याद रखना है। ओके, चलिए गाइस पढ़ते हैं। मैंने बता दिया ना आपको कि आधार के आधार पर मतलब बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, आधार जो वैयक्तिक विभिन्नता है वो कैसे आधार पे कैसे किस पर कितने प्रकार के होते हैं वो, तो एक शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा व्यक्तित्व। देखिए मैं बहुत सीधे एंड सरल शब्दों में आपको समझा रही हूँ, तो आई थिंक सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है। चलिए अब देखिए, शारीरिक में मतलब क्या है? अब देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस। शारीरिक में क्या है कि देखो हर किसी बच्चे की जो शारीरिक संरचनाएं होती हैं वो डिफरेंट होती है। ठीक है। जैसे मैं हूँ, एक क्या होता है, एक मोटा इंसान होता है तो उसकी शारीरिक संरचना अलग होगी। एक पतला इंसान है, सब ये मोटा बहुत है, ये पतला है बहुत, तो इसका क्या है, शारीरिक संरचना अलग होगी और इसकी अलग होगी। ठीक है। चलिए आगे क्या है, मानसिक। अब मानसिकता के आधार पर कैसे क्या कर दिया, इतनी विभिन्नताएं डिफरेंस होती हैं, क्योंकि देखो हर किसी की जो हमारा आईक्यू लेवल होता है वो किसी का सेम नहीं होता है। अगर हर किसी का सेम होने लग गया तो हर जीनियस बन जाएगा। ठीक है। तो फिर हमारे मंद बुद्धि किसे कहेंगे? क्या कुछ बच्चों को कहते हैं अरे पिट्ठवासाली बच्चा है, कुछ बच्चों को कहते हैं अरे मंद बुद्धि बच्चा है, कुछ बच्चों को कहते हैं अरे जड़ बुद्धि बच्चा है। ये कहते नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। तो उससे क्या है कि ये जो है, इससे जो मानसिकता यानी कि हमारी बुद्धि पर भी वैयक्तिक विभिन्नता होती है। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे की बुद्धि जो होती है वो अलग अलग होती है, मानसिकता भी हर एक बच्चे की अलग अलग होती है। देखो एक क्या है, आप सब अगर आप समाज में रह रहे हो तो ऐसे नहीं है कि आपकी जो थिंकिंग है आपकी है। सपोज करो ये है इसकी थिंकिंग, सपोज करो ये आपके पड़ोसी है, ये आपका पड़ोसी है, तो ये नहीं है कि इसकी जो थिंकिंग है वो आपकी जैसी क्या होगी, सेम होगी, नहीं होगी ना, डिफरेंट होगी। इसकी हो सकता है इसकी थिंकिंग कैसी हो, आपकी थिंकिंग टॉप लेवल की हो, उसमें कुछ नहीं हो सकता ना। चलिए नेक्स्ट है वैयक्तिक विभिन्नताएं। अब देखिए जो व्यक्तित्व है यानी कि पर्सनैलिटी, इसका मीन्स होता है मुखौटा। तो आपको ये याद रखना है, क्या होता है, मुखौटा, ये चीज़ याद रखनी है आपको। चलिए तो देखिए ये क्या है, ये जो है ये युंग ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था? युंग ने बताया था। ये किस पे आधार होता है? ये बेस्ड ऑन सोसाइटी। किस पे आधार होता है? बेस्ड ऑन सोसाइटी पर ये आधारित होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये किस पर आधारित होता है, ये बेस्ड ऑन सोसाइटी, सामाजिकता पर ये आधारित होता है। ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। वैयक्तिक विभिन्नताएं की दो श्रेणी होती हैं। ठीक है, दो श्रेणी होती है, वो कौन कौन सी होती हैं? चलिए आपको बताती हूँ। देखिए ये दो की श्रेणी है, एक होती है अंतर यानी कि इंटर, एक होती है इंट्रा। ठीक है, एक होती है इंटर, एक होती है इंट्रा। अब इंट्रा जो होता है, इंट्रा क्या होता है,
एक इंट्रा जो बेसिक विभिन्नता है, यानी कि इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के होते हैं, जो उसमें होते हैं जो बच्चे क्या होता है कि जो बाहर की भी नॉलेज रखता है, ठीक है, उसको क्या है, उसको ये नहीं कि सिर्फ अपने से ही मतलब होता है, मतलब क्या है, वो एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है। और इंटर का मतलब क्या है कि वो अंतः बेसिक विभिन्नता, उसमें क्या होता है खुद के ही मतलब उसमें खुद ही खुद मतलब एक वो इंट्रोवर्ट होता है, वो अपने आप में रहने वाला होता है, ठीक है। और अंतरा में क्या है कि उसको हर चीज़ का मतलब अपना तो पता ही होगा, साथ में साथ भी कि हमारे इन्वायरमेंट में चल क्या रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में ये क्या है, ठीक है, तो उसे हर चीज़ की नॉलेज होती है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होता है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। इंटर में वो होते हैं जिसमें से बच्चों का अपने से मतलब होता है, किसी से मतलब नहीं होता है, ठीक है। इंट्रा कि उसको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, ये क्या है, मतलब उसको चीज़ें हर चीज़ तो मोस्टली चीज़ों की नॉलेज होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके प्रकार को पूछने को आते हैं। इसके प्रकार क्या होते हैं, देखो फर्स्ट है शारीरिक विभिन्नताएं, दूसरा मानसिक विभिन्नताएं, तीसरा सांवेगिक विभिन्नताएं। चलिए, अब शारीरिक विभिन्नताएं वही जो मैंने ऊपर बताया सेम, ठीक है। मानसिक भी आपको अच्छे से पता है, सांवेगिक आपको अच्छे से पता होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हर किसी बच्चे का में क्या होता है, हर किसी बच्चे में सांवेगिक विभिन्नता होती है, क्योंकि हर किसी देखो सांवेगिक में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे को जो क्या उसका भय, उसका मतलब डर, उसमें क्या होता है क्रोध, हर किसी बच्चे में क्रोध नहीं होता है, हर किसी बच्चे में वह नहीं होता है, हर किसी अब जरूरी नहीं है कि आप में क्रोध तो मेरे में क्रोध नहीं होगा। आप में अगर क्या क्या आते हैं, सपोज करो आप में मतलब किसी चीज़ का डर नहीं है तो मेरे में, तो मतलब हर एक बच्चे के इमोशंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट है, ये तो मैंने आपको इतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हमें बाल विकास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये मैंने सब आपको कंप्लीटली मैंने आपको नॉलेज बता दी है, कंप्लीट नॉलेज मैंने इसकी करा दी है आप लोगों को, ठीक है।